हेलो फ्रेंड, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फर्स्ट, जिसमें हम पढ़ रहे हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। इसमें हमने 3 फॉर्मूले ऑलरेडी ड्राइव कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं फोर्थ फार्मूला। जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि सक्सेसिव डिफरेंशिएशन क्या होता है और डिफरेंशियल ऑपरेटर और डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, सिंपल फिनोमेना हम इसमें लगाएंगे और आइए देखते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया हुआ है, मैंने पहले भी बताया गया है कि हम जब भी कोई फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, नेक्स्ट फॉर्मूला आपको कुछ इस टाइप से दिया गया है। हम उसका जब भी हम कोई फॉर्मूला ड्राइव करते हैं तो बताया गया है कि हम उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे एंड सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे एंड फोर्थ डेरिवेटिव एंड देन सो ऑन, उसका nth डेरिवेटिव हम फाइंड आउट कर देंगे। अब हम बात करते हैं फ्रेंड कि हम यहाँ पर जो अपना फोर्थ फॉर्मूला वो कैसे ड्राइव करेंगे, आइए देखते हैं। फाइंड द nth डेरिवेटिव, फोर्थ फॉर्मूला क्या है हमारे पास, फाइंड द nth डेरिवेटिव find the nth derivative of find the nth derivative of x की पावर n। ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। इसका हमें nth डेरिवेटिव निकालना है। बेसिकली इन फॉर्मूलों को ही हम यूज करते हैं जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। यहाँ पर मैं आपको फॉर्मूला ड्राइव करना बता रहा हूँ। हम nth डेरिवेटिव x की पावर n का nth डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं उसका एक फॉर्मूला बना लेते हैं, और जब हम आगे चलकर अगली वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन सोल्व करेंगे, जब नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे या नेक्स्ट वीडियो के लेक्चर में हम nth डेरिवेटिव का जो फॉर्मूला है हम उसका डायरेक्ट यूज करेंगे। तो आइए अब मैं आपको x की पावर n का nth डेरिवेटिव निकालने के बारे में बता रहा हूँ। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम जब भी कोई फंक्शन लेते हैं तो क्या करते हैं, हम उसको y इक्वल टू एक्स की पावर n के फॉर्म में बनाते हैं। मैं इसको लेट कर लेता हूँ, ये मैंने लेट किया हुआ है। ओके, ये मैंने माना y इक्वल टू एक्स की पावर n होता है, x की पावर n। अब मैं इसका nth डेरिवेटिव निकालना चाह रहा हूँ, तो मुझे सबसे पहले क्या करना होगा, मुझे सबसे पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना होगा एंड देन उसके बाद इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालना होगा और फिर इसका हम थर्ड डेरिवेटिव निकालेंगे एंड दैट्स ऑल। लास्ट में हमारे पास एक पैटर्न बनकर आएगा, उस पैटर्न को हम ऑब्जर्व करेंगे एंड देन उसके बाद उसको हम कन्वर्ट कर देंगे nth डेरिवेटिव की फॉर्म में, राइट। तो आइए करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल रहा हूं, तो देखते हैं कैसे हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे डियर फ्रेंड। तो सबसे पहले जब मैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालूंगा तो मैं इसका फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन करूंगा। तो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आइए करते हैं। ये हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू, जब x की पावर n का हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास, ये आएगा d अपॉन dx। अगर ये दिया हुआ है और मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूं तो पावर में से क्या हो जाता है, आप सभी को पता है, इंटरमीडिएट का क्वेश्चन लेवल का क्वेश्चन है कि जब भी हम डिफरेंशिएशन करते हैं x की पावर n का या x की कोई भी पावर हो तो उसकी पावर में से 1 माइनस हो जाता है, 1 क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। ओके, तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इसकी पावर में से 1 माइनस कर लेता हूँ। तो ये जो हमारे पास पावर क्या है ये आगे आ जाएगी और इसकी पावर में से एक माइनस हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर n x की पावर n माइनस 1, राइट। इतनी बात समझ में आ रही है। तो ये हमारे पास इसका क्या आया, ये हमारे पास इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आया है। अब मैं बात करता हूं कि अब हम इसका सेकंड डेरिवेटिव कैसे निकालें। मैं इसको
इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ, ठीक है ना। मैं इसको आगे सिंप्लीफाई, हमारे पास आया है सॉरी dy अपॉन dx हमारे पास आया है इक्वल टू क्या आया है, इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है n x की पावर n-1, ये हमारे पास क्या आया है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आया है। ये क्या आया हमारे पास, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आया। अब हम बात करते हैं इसके सेकंड डेरिवेटिव की फ्रेंड। आइए अब हम इसका सेकंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। सेकंड डेरिवेटिव निकालने के लिए मुझे दोबारा से जो इक्वेशन फर्स्ट आई है, जो इक्वेशन हमारे पास पहली इक्वेशन आई है, उसको दोबारा से डिफरेंशिएशन करना, उसका दोबारा से डिफरेंशियल करना होगा। तो आइए मैं इसका दोबारा से डिफरेंशियल करता हूँ। डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वेशन फर्स्ट। अब मैं इक्वेशन फर्स्ट का दोबारा से डिफरेंशियल करूंगा तो मेरे पास इसका सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा। तो क्या आएगा मेरे पास, इसका सेकंड डेरिवेटिव फ्रेंड। तो आइए देख लेते हैं सेकंड डेरिवेटिव कैसे आता है मेरे पास। यहाँ पर क्या आएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स की पावर 2 इक्वल टू। देखिए हम जब भी डेरिवेटिव निकालते हैं, जब भी हम डिफरेंशियल करते हैं तो पावर आगे आ जाती है। तो ऑलरेडी ये हमारे पास n कांस्टेंट है दिया हुआ है, तो n जो का तो आएगा, और जो ये पावर है ये आगे आ जाएगी, n-1 हो जाएगा, और इस पावर में से 1 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास x-1 पहले से ही था, और एक -1, और माइनस माइनस प्लस होता है तो ये -2 हो जाएगा, राइट। ये हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव आया फ्रेंड। ये हमारे पास क्या आया है, ये हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव आया। अब मैं बात करता हूं आगे। तो अब मैं क्या कर सकता हूं, सिमिलरली इसका थर्ड डेरिवेटिव भी निकाल कर देख लेते हैं। तो आइए हम इसका अब थर्ड डेरिवेटिव निकालेंगे। तो सिमिलरली इसका जो थर्ड डेरिवेटिव होगा वो होगा, निकाल लेते हैं। अब मैं जो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड आई है, इसको दोबारा से क्या करता हूं, इसका डिफरेंशियल करता हूं। जब मैं इसका दोबारा से डिफरेंशियल करूंगा तो मेरे पास आएगा डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स की क्यूब इक्वल टू, ये हमारे पास क्या है, थर्ड डेरिवेटिव। जब हम ये हमारे पास कांस्टेंट है, ये जो का तो रहेगा n इंटू n-1, और जो ये x की पावर है वो आगे आ जाती है, और पावर में से एक माइनस हो जाता है। डिफरेंशियल में सिंपल सा फंडा होता है। तो आइए यहाँ पर क्या आएगा, n-2, x की पावर कितनी हो जाएगी, n-3 हो जाएगी। ये हमारे पास, ये हमारे पास इसका थर्ड डेरिवेटिव आया। एंड मैं फोर्थ डेरिवेटिव भी निकाल सकता हूँ, मैं फोर्थ डेरिवेटिव भी निकाल सकता हूँ। तो वैसे फोर्थ डेरिवेटिव की निकालने की हमें यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है, नीड नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पर नजर आ रहा है, यहाँ पर हमें एक पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, वो देख लेते हैं। तो आइए अब इसका जो पैटर्न बन रहा है उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं, और उसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ दिस पैटर्न, हम क्या करते हैं, nth डेरिवेटिव फाइंड करते हैं x की पावर n का, राइट। तो कैसे, देखिए अगर मैं यहाँ पर अपनी एक सिंपल सी ऑब्जर्वेशन लगाता हूँ, जब मैंने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, जब मैंने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला तो n x की पावर -1, ठीक है ना। और जब मैंने सेकंड डेरिवेटिव निकाला तो x की पावर कितनी आई है, n-2, और जब मैंने थर्ड डेरिवेटिव निकाला x की पावर -3। तो कोई बात नहीं। अब देखिए यहाँ पर सिंपल सी ऑब्जर्वेशन है, जैसे जैसे मैं डेरिवेटिव इनकी पावर इंक्रीज कर रहा हूँ, यानी कि जैसे मैं फर्स्ट डेरिवेटिव निकालने के बाद सेकंड निकाल रहा हूँ तो x की पावर भी इंक्रीज हो रही है, n की पावर में भी बदलाव, चेंजेस हो रहा है, राइट। x की पावर में भी चेंजेस हो रहा है। तो जैसे ही मैं nth डेरिवेटिव निकालता हूँ इसका, d की पावर n y अपॉन dx की पावर n, राइट, ओके, इक्वल टू, इक्वल टू। तो अब हमारे पास देखिए यहाँ पर जब मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला
तो x की में से कितना आया n। देखिए सबसे पहले हम ऑब्जर्वेशन देखिए, यहाँ पर n है, यहाँ पर n है, यहाँ पर भी n है, तो n जो का तो आएगा, ठीक है ना। x की अब यहाँ पर x माइनस वन, एक्स माइनस वन, तो x माइनस वन भी, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है, ठीक है। और x माइनस टू, एक्स माइनस टू भी आ जाएगा, एंड सोन। अब यहाँ पर देखिए कि हमारे पास जो x की पावर n है, ठीक है ना, x की पावर n माइनस वन, एक्स की पावर n माइनस टू, एक्स की पावर n माइनस थ्री, ठीक है ना। तो पावर इंक्रीज हो रही है, यानी कि पावर इंक्रीज हो रही है। कैसे? जब मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला तो पावर में n में से माइनस हुआ वन, जब मैंने सेकंड डेरिवेटिव निकाला तो जो x की पावर है उस n में से माइनस हुआ टू, और जब मैंने थर्ड निकाला तो n में से माइनस हुआ थ्री। तो यहाँ पर x की पावर n में से कितना माइनस होगा, यानी कि यहाँ पर n डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। देखिए जब फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला वन माइनस, जब सेकंड डेरिवेटिव निकाला टू माइनस, जब थर्ड डेरिवेटिव निकाला थ्री माइनस, तो n डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो माइनस n होगा, राइट। इतनी बात आपको आई थिंक मेरी समझ में आ रही होगी। अब मैं इसको आगे सिंप्लीफाई करता हूं तो क्या आएगा, d की पावर n y अपॉन डी एक्स की पावर n इक्वल टू, ये होगा n इंटू एन माइनस वन, एन माइनस टू, और एट्स ऑन। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर n माइनस एन, तो x की पावर जीरो हो जाएगी, और x की पावर जीरो की वैल्यू हमें पता है, x की पावर जीरो की वैल्यू वन होती है डियर फ्रेंड, ठीक है ना। अब देखिए ये हमारे पास डिफरेंशियल ऑपरेटर है, मैं इसे लिख सकता हूँ, मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया भी हुआ है, ये हमारे पास डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है, इसको मैं डी, कैपिटल डी लिख सकता हूँ, और कैपिटल डी, और ये हमारे पास डी अपॉन डी एक्स क्या होता है, डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है, और इसकी पावर एन है तो एन, और वाई हमारे पास जो का तो आएगा, तो एन माइनस n इंटू एन माइनस वन, एन माइनस टू, एंड सोन वन। ये हमारे पास कहाँ तक आ रहा है, वन तक, ठीक है ना। अब देखिए हमारे पास y की वैल्यू क्या है, x की पावर n, तो d की पावर n, यानी कि डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव ऑफ n, डेरिवेटिव ऑफ n x की पावर n, nth डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n इक्वल टू, बराबर होगा इसके, इक्वल होगा इस फंक्शन के। अब देखिए आपने पढ़ा होगा n इंटू एन माइनस वन, एन माइनस टू इंटू वन। जब हम फैक्टोरियल पढ़ते थे, जैसे मैं थ्री का फैक्टोरियल निकालता हूं तो थ्री मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई वन, है ना। टू फैक्टोरियल निकालता था, टू मल्टीप्लाई वन, तो एंड में वन बचता था। तो इसी टाइप से एन, एन माइनस वन, एन माइनस टू, एंड लास्ट में हमारे पास क्या आ रहा है, वन आ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं फैक्टोरियल बन रहा है किसका, एन का, तो मैं इसको एन फैक्टोरियल बोल सकता हूँ। ये हमारे पास क्या है, एन फैक्टोरियल, तो मैं इसको लिख देता हूँ एन का फैक्टोरियल। ये हमारे पास एक्स की पावर एन का nth डेरिवेटिव निकल कर आया है, और यही हमारा क्या होता है, यही हमारा फोर्थ फॉर्मूला होता है, जिसको हम अपने आने वाले क्वेश्चन में, और जब हम प्रॉब्लम्स की सोल्व करेंगे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन की, तो उस इस फॉर्मूले का हम यूज आसानी से वहां पर कर पाए। आपको निकालना भी आना चाहिए कि ये कैसे आया है, ये मैंने आपको ड्राइव किया करा दिया, यहाँ से मैंने इसका प्रूफ आपको करा दिया। आप इसको अच्छे से करके देख लीजिएगा, एंड देन हमें इस फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट अपने क्वेश्चन में होगी, जब हम आने वाली नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन करेंगे। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ।